हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन एंड पेपर अगेन। और आज का टॉपिक है बीएफएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डीएफएस इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसका कोड देखा था। इस वीडियो में हम सेम चीज़ करेंगे बीएफएस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा एक ग्राफ है जिसके 10 नोड्स हैं और हम स्टार्ट करेंगे बीएफएस ट्रावर्सल 0th नोड से। तो इसका और बीएफएस ट्रावर्सल होता क्या था, हम करते क्या थे, जिस नोड पे भी करेंटली है उसको विजिट कर लिया, तो उसके जितने भी कनेक्टेड नोड है उन पे विजिट करते हैं इसका। ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट बीएफएस ट्रावर्सल ऑफ दिस ग्राफ। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से कनेक्टेड कौन कौन से ग्राफ हैं। जीरो विजिट कर लिया, 8 और 1 कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, 8 और 1 कनेक्टेड है। अब 8 और 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, 7 9 10 2, 7 9 10 2। अब 7 से क्या क्या कनेक्टेड है, 7 से कनेक्टेड है 6, 9 से और कोई कनेक्टेड है नहीं, 9 से जो भी कनेक्टेड है 8 है जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो उसको विजिट नहीं करेंगे। 7 से कनेक्टेड है 6, 2 से कनेक्टेड है 3, तो 6 एंड 3। 6 से कनेक्टेड है 5 और 3 से कनेक्टेड है 4, सो 5 4। अब इसके बाद कोई नोड नहीं बचा जिसको हमें विजिट करना हो। तो या दिस इज ऑल आवर BFS ट्रावर्सल ऑफ दिस ग्राफ इज। और हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, जब हमने BFS पढ़ा था, कि BFS करने के लिए हमको क्यू चाहिए होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का नीड होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यू हमारा कैसे हेल्प करता है BFS ट्रावर्सल करने में। रिकर्शन से नहीं होता, डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता, बट हाँ क्यू के हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यू कैसे हमारा हेल्प करता है BFS ट्रावर्सल कर रहे हैं, हम उसको देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये क्यू है, राइट। अब हमारा सोर्स है 0, राइट। सोर्स हमारा 0 जहाँ से हमें स्टार्ट करना BFS ट्रावर्सल, तो हम उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे। अब क्यू में इंसर्ट करने से पहले हम इसको विजिटेड मार्क भी कर देंगे कि ताकि दोबारा इसको क्यू में मैं इंसर्ट ना कर दूँ, राइट। एक बार में हमको एक नोड को एक बार ही से ट्रेवर्स करना है। अब 0 और 1 के चाइल्ड को देखेंगे, तो इसका चाइल्ड 8 और इसका चाइल्ड 1। तो पुश करने से पहले पहले 0 को पॉप करेंगे, फिर उसके चाइल्ड्स को देखेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे क्यू में वापस से। और अब जो ये पॉप किया उसको हम कहीं स्टोर करा लेते हैं 0। अब क्यू में हमारे पास क्या है, 8 और 1। मैं क्या करूँगा, 8 और 1 पहले 8 को पॉप करूँगा, राइट। 8 को पॉप करके यहाँ राइट कर दूंगा और उसके चाइल्ड को मैं क्यू में इंसर्ट कर दूंगा। 8 का चाइल्ड क्या है, 7 है और 9 है, 7 9 इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास 1 है क्यू के फ्रंट में, उसको पॉप करेंगे, यहाँ राइट कर लेते हैं ट्रावर्सल में, और 1 के जो चाइल्ड है उनको वापस क्यू में इंसर्ट कर देता है, दैट इज़ 10 एंड 2। नेक्स्ट अब क्यू में फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, 7, 7 को पॉप करते हैं। इसका जो चाइल्ड है 6 उसको क्यू में इंसर्ट करते हैं, देन 9 को पॉप करते हैं, सॉरी 6 को यहाँ इंसर्ट करते हैं, देन हम 9 को पॉप करेंगे, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, रहने देते हैं। फिर 10 को निकालेंगे, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है तो इंसर्ट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। देन हम 2 को पॉप करेंगे, 2 को पॉप किया। अब 2 का चाइल्ड हमारे पास 3 है तो उसको इंसर्ट कर देंगे। एंड नाउ 6 को पॉप करेंगे, 6 का कोई चाइल्ड है, जी हाँ 5, उसको इंसर्ट करेंगे क्यू में। एंड 6 के बाद 3 को पॉप करेंगे, उसका चाइल्ड हमारा है 4, येस। देन हम 5 को पॉप करेंगे, उसका कोई चाइल्ड बचा नहीं है जो अनविजिटेड है, देन 4 को पॉप करेंगे। ये करने के बाद हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तो जैसे क्यू हमारा एम्प्टी हुआ, इसका मतलब कि हम अपने DFS ट्रावर्सल को अचीव कर लिए। अगर आप देखोगे तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज़ हाउ क्यू हमारा हेल्प करता है BFS ट्रावर्सल परफॉर्म करने में। सो नाउ अब हम समझेंगे इस सूडो कोड को जो मैंने राइट साइड में लिख रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सोर्स वर्टेक्स लिया था इनिशियली, जैसे 0 था, मैंने क्या किया, उसको विजिटेड मार्क किया था, उसको विजिटेड मार्क कर दिया यहाँ पे। देन जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका फ्रंट निकाल रहा हूँ, जैसे 0 को निकाला था, उसको पॉप कर रहा हूँ, 0 को पॉप करके यहाँ लिख दिया था मैंने। अब पॉप करने के बाद उसके चाइल्ड पे जा रहा हूँ। ये जो पोर्शन ऑफ कोड है हमारा, उसके चाइल्ड के वो हैंडल कर रहा है कि मैं उसके चाइल्ड पे जा रहा हूँ, हर एक चाइल्ड को विजिट कर रहा हूँ। अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको मैं विजिटेड मार्क करके फिर क्यू में इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 को पॉप किया और 8 और 1 को
मार्क करने के बाद इस क्यू में इंसर्ट करूँगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ मार्क करके क्यों क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा एक नोड दोबारा विजिट ना हो। दैट्स ऑल BFS ट्रावर्सल इज़। अब हम क्या करेंगे, कोड एडिटर पे चलते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो लेट्स इम्प्लीमेंट, जो अभी हमने BFS का बहुत ही सिंपल कोड देखा था उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो एज इट इज़ मैं सूडो कोड को यहाँ लिख देता हूँ। हमने क्यू इमेजिन कि हमने क्यू बना रखा है और हमारा सोर्स वर्टेक्स 0 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, 0 को 1। एंड अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने कोड लिखा था सूडो कोड यहाँ पे चिपका देते हैं। जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो, फ्रंट देख लेंगे क्यू का, सॉरी दैट इज़ फ्रंट देख लेते हैं। अब फ्रंट को पॉप कर देते हैं, राइट। पॉप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक रिज़ल्ट भी होगा हमारा। रिज़ल्ट में हम f को स्टोर करा लेंगे, जो हमने पॉप किया है, जो सबसे फ्रंट में जो नोड है उसको हम स्टोर करा लेंगे। एंड अब क्या करेंगे, इसके हर एक चाइल्ड पे जाएंगे, ADJ ऑफ f, हर एक चाइल्ड पे जाने के बाद चेक करेंगे कि अगर उसका चाइल्ड विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड नहीं है तब क्या करेंगे, उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे, विजिटेड x को 1 कर देंगे और उसको क्यू में पुश कर देंगे, x को क्यू में पुश कर देंगे। सो या दैट्स ऑल आवर DFS कोड इज़। तो क्या ये कोड हमारा काम करेगा वो भी देख लेते हैं, बट ऑब्वियसली हमें क्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो क्यू हम डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका साइज़ देख लेते हैं, हमारे जो इनपुट एडजेसेंसी लिस्ट दे रखा है दैट इज़ नंबर ऑफ नोड। एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि विजिटेड का काम करेगा, जिसका साइज़ n होगा और सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। एक वेक्टर बना लेते हैं जो हमारा रिजल्ट होगा, राइट। एंड या दैट्स ऑल, लुक्स गुड टू मी। ट्राई करते हैं इसको कंपाइल एंड रन करने का एंड ट्राई टू सी कि अगर कोई इशू आता है। क्यू डॉट पुश, ओ ये क्या बोल रहा है कि कुछ तो इशू है यहाँ पे। क्यू वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ऑब्वियसली क्यू डिक्लेयर नहीं है तो हमें क्यू भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यू ऑफ इंटीजर जो कि हमारे नोट्स को स्टोर करेगा। या आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, सो ये एक्सेप्ट हो गया, रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। इट शुड वर्क कम्प्लीटली फाइन। ओके, सो ये परफेक्टली एक्सेप्ट हो गया। दिस इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BFS। एक और इम्प्लीमेंटेशन है BFS का जो मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड आप उन दोनों में डिफरेंस मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई भी कन्फ्यूज़न है दोनों के दोनों अप्रोच में, देन विल डिस्कस देयर। तो करते क्या, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम क्यू का साइज़ निकाल लेते हैं। क्यू डॉट साइज, राइट, क्यू डॉट साइज। अब इटरेट कर लेते हैं हर एक साइज पे। इटरेट करने के बाद एग्जैक्टली सेम कोड यहाँ चिपका देते हैं। क्या ये कोड काम करेगा, क्या ये कोड काम करेगा, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। अगर आप इन दोनों कोड को समझ पाए कि डिफरेंस क्या है, अगर आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाया, कॉपी पेन उठाओ, पेन पेपर उठाओ और उस पर ट्राई करो ड्राई रन करने का। समझो कि इस जो अप्रोच में क्या किया, जब मैंने पहले क्यू का साइज़ निकाला, फिर उस पर इटरेट कर रहा हूँ हर एक एलिमेंट पे, फिर उनके चाइल्ड को मैं क्यू में पुश कर रहा हूँ, उस केस में हो क्या रहा है समझना, कि आपको हेल्प करेगा काफ़ी सारे प्रॉब्लम करने में। जब ट्री करोगे तो ये काइंड ऑफ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। पहले आप दोनों अप्रोच को अच्छे से डाइजेस्ट करो, समझो, देन फ्यूचर्स में और भी वीडियोस करेंगे जिसमें कि हम एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि इस इम्प्लीमेंटेशन में साइज़ निकाल के फिर इटरेट करके फिर BFS परफॉर्म करने से
क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, हम फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे. सो स्टे कनेक्टेड, enjoy and bye.